सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार पुनः मैं अंकुश सर आपके अपने चैनल अंकुश सर प्रॉमिस में आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से अभिनंदन वंदन करता हूँ। आइए आज बड़े ही बेहतरीन एक टॉपिक को लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है कलेक्टिव फ्रेज। यह टॉपिक किसी भी डिफेंस सेक्टर का अर्थात एयरफोर्स, आर्मी, नेवी आपकी एम है तो प्रत्येक एग्जामिनेशंस में यह 1 नंबर अपना स्थान सुनिश्चित करता है। अर्थात इस टॉपिक को आप समझ लेते हैं तो 1 नंबर आपके झोली में होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को आपके साथ। टॉपिक का नाम है कलेक्टिव फ्रेज। इसे हम लोग कलेक्टिव फ्रेज पढ़ते हैं। इसको मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि इसको डिफाइन की जाए तो कहा जाएगा द फ्रेज which is made by the help of collective noun is called collective phrase. collective phrase मतलब यह एक फ्रेज है और इसके निर्माण कलेक्टिव नाउन के सहायता से किया जाता है। अर्थात वह फ्रेज जिसकी निर्माण कलेक्टिव नाउन के सहायता से किया जाता है उसे हम लोग कलेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, मैं 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसे मैं लिखूं एन आर्मी ऑफ एंड्स, इसका हिंदी होगा चींटियों की दल या चींटियों की झुंड। एक और देखिए, ऑफ बंच ऑफ फ्लावर, फूलों की। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कलेक्टिव फ्रेज की निर्माण कैसे होता है और कैसे हम लोग कलेक्टिव फ्रेज को पहचानें। तो इस ट्रिक के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष इस चीज को मैं प्रेषित कर रहा हूँ। कलेक्टिव फ्रेज का निर्माण जब भी करना हो तो सबसे पहले हम लोग को ए या एन लगाना होगा। इसके बाद ए एन लगाने के बाद हम सभी को देना होता है एक कलेक्टिव वर्ड। कलेक्टिव वर्ड, इस कलेक्टिव वर्ड के बाद लगा रहेगा ऑफ, ऑफ लगा रहेगा और इस ऑफ के बाद हमेशा आएगा प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन। और इतना चीज जहां आपको दिखाई दे रहा हो, इतना चीज जहां आपको दिखाई दे वही है कलेक्टिव फ्रेज। जहां इतना चीज आपको दिखाई दे रहा है वही है कलेक्टिव फ्रेज। जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल और दूँ, ऑफ बंडल ऑफ स्टिक्स। और बंडल ऑफ स्टिक्स का मतलब होता है छड़ियों की गठरी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ए। इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया बंडल। बंडल मतलब गठर, किसी एक चीज का गठर नहीं बन सकता है। अर्थात यह कलेक्टिव वर्ड है, जो समूह को दर्शाता है वही कलेक्टिव वर्ड कहलाता है। इसके बाद यहाँ ऑफ है। इसके बाद स्टिक मतलब छड़ी, यह कॉमन नाउन है और इसका प्लूरल बनाया गया है स्टिक। कितना चीज यह रूल को, इस बनाए गए ट्रिक को यह भरपाई करता है और स्टिक पर यह लागू होता है। इसलिए दिया गया जो फ्रेज है यह कलेक्टिव फ्रेज है। यहाँ एक आपको नोट को समझना होगा, NOT, नोट। नोट यह होगा कि कलेक्टिव
फ्रेज प्लस सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। यह समझना होगा कि कलेक्टिव फ्रेज के बाद हमेशा सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना होता है। इसको याद करना होगा कि कलेक्टिव फ्रेज जहां भी आए, कलेक्टिव फ्रेज के बाद हम लोग सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसको आप समझिए एक बार फिर से। मैंने बताया कि कलेक्टिव फ्रेज की निर्माण होती है कलेक्टिव नाउन की सहायता से, और यहाँ मैं 2 एग्जाम्पल दे दिया, एन आर्मी ऑफ एंड और बंच ऑफ फ्लावर्स। इसके बाद मैंने बताया कि कैसे हम पहचान करते हैं कलेक्टिव फ्रेज है। तो कलेक्टिव फ्रेज की पहचान होती है कि ए एन लगा रहता है किसी कलेक्टिव वर्ड के पहले, समूह को दर्शाने वाले शब्दों के पहले, इसके बाद ऑफ आएगा और ऑफ के बाद कोई प्लूरल कॉमन नाउन आएगा। इतना जहां दिखाई दे वह कलेक्टिव फ्रेज होगा। इसके बाद मैंने बताया एक नोट में कि कलेक्टिव फ्रेज के बाद हमेशा सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। अर्थात यदि अ बंडल ऑफ स्टिक्स के बाद डैश दिया हो और इसके बाद लिखा हो ऑन द टेबल, तो आप यहाँ इज भरेंगे, अ बंडल ऑफ स्टिक्स इज ऑन द टेबल। यहाँ आर भरने पर यह गलती हो जाएगा। इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण कलेक्टिव फ्रेज से रूबरू कराता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस मैंने आपके सामने लिखा, इसका मैं हेडिंग डाला हूँ सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव फ्रेजेस। कुछ महत्वपूर्ण कलेक्टिव फ्रेजेस। पहला मैं लिखा हूँ अहॉर्ड ऑफ, यह 1 नंबर है। मैं लिखा हूँ अहॉर्ड ऑफ। अहॉर्ड ऑफ प्लस सीडीएस। सीडीएस का मतलब होता है, ये याद करने के लिए मैं एक ट्रिक सेट कर दिया हूँ। सी फॉर कैटल, डी फॉर डियर, एस फॉर स्वाइन, तीनों एनिमल्स नेम है। तो सीडीएस बोले तो कैटल डियर स्वाइन, कैटल डियर स्वाइन। ये कैटल डियर और स्वाइन के ग्रुप को हॉर्ड ऑफ कहते हैं। कैटल डियर और स्वाइन ग्रुप को क्या कहते हैं? हॉर्ड ऑफ। दूसरा मैं लिखा अ ग्रुप ऑफ एसआई। एसआई एस फॉर स्टूडेंट्स और आई फॉर आइलैंड्स। आइलैंड्स मतलब टापू होता है और स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। तो स्टूडेंट्स और आइलैंड्स के ग्रुप को हम लोग ग्रुप कहते हैं। तीसरा में लिखा हूँ ग्रुप ऑफ एमएलसी। एम फॉर मंकीज है, एल फॉर लायंस और सी फॉर चिल्ड्रन है। मंकी, लायंस और चिल्ड्रन मतलब एमएलसी, और एमएलसी के ग्रुप को हम लोग ग्रुप कहते हैं। चौथा मैंने लिखा क्लस्टर ऑफ इज। क्लस्टर ऑफ आईएस कहिए चाहे इज कहिए। आई मतलब फिर आइलैंड्स और एस मतलब स्टार्स। आइलैंड्स और स्टार्स के ग्रुप को क्लस्टर ऑफ कहा जाता है। आइलैंड्स मतलब फिर टापू होता है, स्टार्स मतलब तार। पांचवा मैंने लिखा अ वॉली ऑफ असम क्यू। असम क्यू का मतलब ए फॉर एरोज। एरोज मतलब तीर होता है। एस फॉर स्टोन, स्टोन हो गया। एस फॉर शूट्स हो गया। ए फॉर एबुजेज हो गया। एम फॉर मिसाइल्स हो गया। के क्यू फॉर क्वेश्चंस हो गया। और वॉली ऑफ क्वेश्चंस मतलब होता है प्रश्नों की बौछार। तो ये एरोज, स्टोन, शूट्स, एबुजेज, मिसाइल्स और क्वेश्चंस के ग्रुप को हम लोग वॉली ऑफ कहते हैं। इसके बाद में लिखा हिप ऑफ। हिप ऑफ आरडीएस। आरडीएस आर फॉर मतलब आर फॉर रबिश, रबिश मतलब कूड़ा कचरा होता है। डी फॉर डस्ट, डस्ट मतलब होता है धूल। एस फॉर स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर। एस फॉर सैंड, सैंड मतलब बालू। तो रबिश, डस्ट, स्टोन और सैंड के ढेर को हीप ऑफ कहा जाता है। कुछ लोग कचरों का ढेर कहना होगा तो वो कहना होगा अ हीप ऑफ रबिश। अब कहना होगा बालू का ढेर तो हीप ऑफ सैंड कहना। इसके बाद में लिखा स्वार्म ऑफ बीएलएफ। बीएलएफ का मतलब बी फॉर बीज, बीज मतलब होता है मधुमक्खियां। इसके बाद है आपको एल फॉर लोकटस। लोकटस मतलब टिड्डो होता है। और एफ फॉर होता है फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खियां होता है। इसके बाद अलॉन्ग ऑफ एलसीएम। एलसीएम एल फॉर लेड, लेड मतलब शीशा होता है। सी फॉर कोयल होता है। एम फॉर मड मतलब कीचड़। कीचड़ के ढेर को हम लोग लंप ऑफ कहते हैं। इसके बाद में बंच ऑफ केजीएफ। केजीएफ टी फॉर चीज, जी फॉर ग्रेप्स है और एफ फॉर फ्लावर्स है। फूलों के गुच्छा को हम लोग बंच ऑफ कहते हैं। अंगूरों के गुच्छा को बंच ऑफ कहते हैं। और चाबियों के गुच्छा को हम लोग कीज ऑफ कहते हैं। इस बाद में है ब्रिगेड ऑफ आईएस। आई फॉर इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल चलने वाले सैनिकों के दल को इन्फेंट्री कहते हैं। आर्टिलरी मतलब आग्नेय शास्त्र के वाले सैनिक के दल को हम लोग आर्टिलरी कहते हैं। और कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवार वाले सैनिक दल को हम लोग कैवेलरी कहते हैं। तो ये तीनों के हम लोग समूह को, दल को हम लोग ब्रिगेड ऑफ कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है आपके कलेक्टिव फ्रेज। इसे आप नोट कीजिए। इस बार मैं बताता हूँ इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नोट कर लिए। आइए मैं इसे मिटाता हूँ और मिटाकर आपको दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिटा दे।
यदि कॉमन एरर इसमें पूछे जाएंगे तो लिखा जाएगा I have seen there that a group of a student has participated I have seen there a group of a student has participated in the examination। अब इसे पार्टिकुलाइज कर दिया जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इसे बांट दिया जाएगा। इसको यह पार्ट ए कर दिया जाएगा, इसके बाद यहाँ आपको पार्ट बी कर दिया जाएगा, यहाँ आपको पार्ट सी कर दिया जाएगा, यह पार्ट डी है और सबसे लास्ट में एक पार्ट सी होता है जिसे नो एरर के नाम से जानते हैं। पार्ट टी को नो एरर कहते हैं, तो गलती नहीं हो तो ये लिखा जाता है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इस पार्ट में गलती है। मैं पढ़ना शुरू किया, आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। हैव के बाद भी आता है, भी ठीक है। इसके बाद देयर है, इसके बाद दैट है। आई हैव सीन देयर यह एक वाक्य है और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैज पार्टिसिपेटेड इन द एग्जाम यह एक वाक्य। इस दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया गया। दैट यहाँ कंजंक्शन में काम कर रहा है, ये भी बात ठीक है। इसके बाद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आया, तो यहाँ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो आया तो यहाँ गलती क्या है भाई, यह ग्रुप ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए या सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ यह गलती है और स्टूडेंट के बदले स्टूडेंट्स होगा। एक इस तरह से एरर दिया जाएगा। दूसरा एरर दिया जाएगा कि यहाँ ग्रुप के जगह, मान लीजिए कि ग्रुप है, इस ग्रुप के जगह दे दिया जाएगा हॉट, कि दैट अ हॉट ऑफ स्टूडेंट। तो आपको यह समझना होगा कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, हॉट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होता है। एक दूसरा एग्जांपल और देखिए, यहाँ मैं लिखूं ग्रुप ऑफ cattle is grazing in the field। इसको फिर पार्टिकुलाइज कर लीजिए। मान लीजिए कि यह पार्ट ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, फिर ई में रहेगा नो एरर। यह मैं पार्टिकुलाइज कर दिया। इसमें आपको ध्यान देनी है कि किस पार्ट में गलत है। मैं खोजना शुरू कर रहा हूँ और ग्रुप ऑफ के बाद कैटल आया, तो क्या कैटल मतलब पालतू पशु होता है। पालतू पशु के ग्रुप को हम लोग क्या ग्रुप ऑफ कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्ड ऑफ कहते हैं। तो यहाँ ग्रुप ऑफ के जगह, यह ग्रुप ऑफ लिखना गलत है, ग्रुप ऑफ के जगह हॉर्ड ऑफ लिखा जाएगा, HER। इस ग्रुप के जगह क्या होगा? हॉर्ड ऑफ, HERD। और ऑफ के बाद प्लूरल चाहिए तो कैटल का प्लूरल नहीं बनाया जाता, इसलिए कैटल सही है यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तीसरा इससे क्वेश्चन होगा, यहाँ सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब की जगह प्लूरल दे दिया जाएगा, उसे आपको सिंगुलर बनाने होंगे। तो इस तरह के एरर और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कॉमन एरर से संबंधित आएंगे। तो इसे आप एक बार देख लीजिए और इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं लेता हूँ आपसे याद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।